बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। फिलहाल लाहौर में 6 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें लोकल पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अगले 4 से 5 सालों में आपको बेहद फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके लाखों को नहीं बल्कि करोड़ों को सिफर कर देंगी। याद रखिएगा, आज से पहले 5-7 साल पहले जिन लोगों ने भी जिन सोसाइटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ ऐसे हैं जो अभी फ़ायदा दे रही हैं और कुछ बेहद नुकसान, कुछ के तो केसेस चल रहे हैं नैब में। मेरा एनालिस्ट होते हुए ये फर्ज बनता है कि आपके सामने इन 6 से 7 प्रोजेक्ट्स का, मशहूर प्रोजेक्ट्स का कट्टा चट्टा पोस्टमार्टम आपके सामने रखूं, फेयर एनालिसिस आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सकें। अब जिन लोगों ने भी गलत सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, उन लोगों को पहले से ही आगाही मिल चुकी होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके चाहने वालों तक भी ये वीडियो पहुंचे और सदका जारिया हो। देखिए, वक्त से पहले आप तक वीडियो पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कुछ गलत सोसाइटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हो और फिलहाल आपके सिर्फ 2-3 महीने की किस्तें जा चुकी हों, तो आप अपनी किस्तें रोक लें। ऐसा ना हो जहां पे आपको 2-3 लाख का नुकसान होना था, किस्तें देते जाएं आप अगले 3 साल और आपको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक का नुकसान हो। वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो रियल स्टेट की हो या गोल्ड की हो, आप तक वक्त से पहले पहुंची जाए। सबसे पहले मैं नाम रखना चाहता हूँ अलगनी गार्डन फेज 7 का। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता होगा। मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं, असलियत आपके सामने रखनी है। क्या पता ऐसे दूरअंदेश लोग हो जिनको अलगनी गार्डन फेज 7 की समझ में आती हो, वो अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट भी करते हो, खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन असलियत यह है कि आज से चंद साल पहले अलगनी गार्डन फेज 1 आता है, उसकी लोकेशन अच्छी होती है, डेवलपमेंट करते हैं डेवलपर्स और प्रोजेक्ट कामयाब होता है, लोगों को प्रॉफिट होता है, लोग रह रहे हैं। फेज 2 आया, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की, थोड़े बहुत लोग रहने लग गए, कुछ पोजेशन वाले प्लॉट्स को मुनाफा हुआ। फेज 3 में फिर फेज 4, फेज 5, फेज 6 में आज तक किसी को मुनाफा नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरे एनालिसिस है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको गलत लगता है, कमेंट सेक्शन में हमेशा ओपन इसलिए रखता हूँ ताकि आप उसको काउंटर कर सके अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। फिर अलगनी गार्डन फेज 7 आया और आपको लोकेशन ऐसे बताई जा रही है जैसे कि बहुत हॉटस्पॉट लोकेशन है, और अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपको नुकसान होगा। याद रखिएगा कि अलगनी गार्डन फेज 7 में एक रोड बनाया गया है राइट नाउ, और थोड़ी बहुत स्ट्रीट की कटिंग की हुई है और फाइल्स बेची जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ओवर सेलिंग हो रहे हैं, वो आपका काम है उसकी तफ्तीश करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शख्स इसमें इन्वेस्टमेंट करता है कि मुझे अगले 3 से 4 सालों में फ़ायदा होगा या 5 सालों में, तो मेरी अकल के मुताबिक नहीं होगा। हाँ, अगर आप अलगनी गार्डन फेज 7 में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 15 साल बाद सस्ते प्लॉट से 15 साल पड़ा रहे, मेरे पोतों को फ़ायदा हो जाए, तो फिर ठीक है, आप अलगनी गार्डन फेज 7 में करें इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत हॉटस्पॉट लोकेशन है, यहाँ पे बहुत जल्दी आबादी आ जाएगी, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी घर बना लूंगा, यहाँ पे बहुत जल्दी फैसिलिटीज आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। दूसरा बहुत बड़ा नाम, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, बहुत अच्छी लोकेशन मुझे लगी। ठीक है, स्टार्ट में इन्होंने जो प्लॉट्स निकाले उनको प्रॉफिट पे भी लेकर गए। इनकी डीलर कम्युनिटी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग थी। लिमिटेड से प्लॉट्स इन्होंने स्टार्ट में निकाले, स्ट्रैटेजी ये रखी कि हम स्टार्ट में सप्लाई को कम रखेंगे, जिसकी बुनियाद पे चीज़ें वाकई में प्रॉफिट पे गई। लेकिन जब सैलाब आता है तो सैलाब बहुत करीब आ जाता है न्यू मेट्रो सिटी के, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आते हैं और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड की, इंस्टॉलमेंट्स को होल्ड की, और मजीद जो नए ब्लॉक्स आ रहे थे उसकी तरफ लोगों का रुझान भी नहीं गया। याद रखिएगा, अगर इसी तरह के सैलाब आते हैं और एम्बैंकमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती, आज भी जब आप उस पुल से गुजरते हैं और लेफ्ट साइड पे न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को देखते हैं तो वहां पे पानी खड़ा हुआ नजर आता है आपको, ये खतरे की घंटी है। पार्क सिटी लाहौर में जब सैलाब आया तो जो जिन लोगों के घर थे, बसे हुए थे, खानदान बसे हुए थे, वो लोग भी पैनिक में आए। ठीक है, तो ये तो अभी तक बसा नहीं है, इसको कौन घर बनाएगा। पार्क सिटी लाहौर में आज कोई डायमंड ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक में अगर प्लॉट लेता है घर बनाने का, तो 1000 दफ़ा सोचता है। तो मेरा पैगाम सिर्फ आपको ये है कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2000 दफ़ा सोचें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरीके से शादमान इनक्लेव की मार्केटिंग हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आज से जो 4 साल पुराने लोग हैं, वो लोगों को अभी तक अगर कब्जा नहीं मिला, तो आज अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हिस्ट्री को अगर हम देखें, 5 से 7 साल पहले, 8 साल पहले एक प्रोजेक्ट आता है इतिहाद टाउन फेज 1, बहुत अच्छी लोकेशन पे, रायवंड रोड पे। लोकेशन का हक अदा करती है डेवलपर, वहां पे लोगों को प्लॉट्स देती है मुनासिब रेट्स में, जिसमें इन्वेस्टर्स का भी फायदा हो, डेवलपर का भी फायदा हो। लोग वहां पे रिहाइश पजीर होते हैं,
और हम आज देखते हैं तो लोगों को 200%, 300% का मुनाफा हुआ। साथ ही साथ आज उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है इत्तेहाद टाउन फेज 4, जिसकी बहुत हाई एंड मार्केटिंग हो रही है। लोकल पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के सामने रख सकता हूँ, बीइंग एन एनालिस्ट मैं अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो जनरेट कर सकता हूँ। इसमें देखिए चंद चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं जो देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि सरकार कितनी मुलव्वस है इसमें, जो गवर्नमेंट है वो कितना चाहती है कि इस एरिया को डेवलप होना चाहिए, जरूरत कितनी है, वक्त की जरूरत क्या है। देखिए 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई है आबादी, अगले 10 सालों में 20 लाख से ज्यादा घरों की जरूरत है लाहौर में। और इन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 4 ने जो लोकेशन पकड़ी है, जिसके पास फ्यूचर का पाइन एवेन्यू रोड 220 फुट का, जेलम रोड 300 फुट का, चनाब रोड 220 फुट का, पाइन एवेन्यू सॉरी 150 फुट का, तो ये सारे रोड जब बनेंगे कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, तो रायवन रोड से फिरोजपुर रोड की कनेक्टिविटी बहुत और कम्यूट बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर उभरता हुआ सितारा इत्तेहाद टाउन फेज 4 होगा। जिस तरह आज 7 साल बाद 8 साल बाद इत्तेहाद टाउन फेज 1 के लोग गुण गाते हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, मेरी नज़र के मुताबिक आज से 5 से 6 साल बाद इत्तेहाद टाउन फेज 3, इत्तेहाद टाउन फेज 4, पेमेंट प्लान इत्तेहाद टाउन फेज 4 का आपके सामने हो रहा होगा। चंद अवेलेबल यूनिट्स आज भी इसमें मौजूद हैं, और मैं और मेरी टीम 10 क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स को इसमें हैंडल करने की ताकत रखती है। तो हम उतनी ही इन्वेस्टमेंट राइट नाउ ले रहे हैं लोगों से, और आपका पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे। 5 मरला 10 मरला कनाल और 2 कनाल की इसमें कटिंग है, 20% डाउन पेमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अनकरीब इनकी बैलेटिंग भी हो जाएगी। इत्तेहाद टाउन डेवलपर्स की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि वो कभी भी ओवर सेलिंग नहीं करती, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स की उसमें इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी 4 साल बाद 5 साल बाद क्लाइंट भी मेरा नैब के दफ्तर में भागा जाए। देखिए नूर ऑर्चर्ड आया था ना, हर जगह मार्केटिंग हो रही थी, तगड़ी मार्केटिंग हो रही थी, हर ड्रामे सीरियल में, हर बिलबोर्ड लाहौर के नूर ऑर्चर्ड नूर ऑर्चर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लॉट भी मेरे क्लाइंट का नहीं है। आज मैं भी सुकून में हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी सुकून में। उस वक्त नूर ऑर्चर्ड जब चल रहा था तो उसके बजाय हमने बाकी ऐसी जगहों में इन्वेस्टमेंट की जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुकून में, हमारे क्लाइंट्स भी सुकून में। याद रखिएगा जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि उसके आसपास आबादी कितनी है। क्या मैं 15 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 20 साल की कर रहा हूँ, या 5 साल की कर रहा हूँ। देखिए इत्तेहाद टाउन फेज 4 की सराउंडिंग में आपके 5 से 7 मिनट में जब पाइन एवेन्यू बन जाएगा, लेक सिटी है, खैबान अमीन है, LDA सिटी है, 7 किलोमीटर बाद आपका सेंट्रल पार्क है, कमर्शियल एक्टिविटी ऑन गोइंग है, ऐसे रोड्स बन रहे हैं जिसमें दिन में मोर देन 1 लाख गाड़ियां गुजरेंगी, तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अभी अगर आप रूडा का प्रोजेक्ट है, बेशक सरकार का प्रोजेक्ट है, रावी अर्बन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का सफायर बे, मुझे नहीं पसंद क्योंकि 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट है, वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है जहां पे सफायर बे की लोकेशन है। इसी के बरक्स अगर आप चहार बाग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी आप सिक्योर है। चहार बाग में आप इन्वेस्टमेंट करें, 4 से 5 साल के लिए छोड़ें, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लेकिन प्लॉट की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन अच्छी होने के साथ साथ मेरे जहन में आ जाता है सफारी गार्डन। सफारी गार्डन का सिर्फ अगर आप पोजीशन वाली चीज़ लेते हैं तो वो बेहतर है। अगर आपका बजट कम है, याद रखिएगा कम बजट वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। आप इस्लामाबाद की रियल स्टेट को उठाए ना, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुए कम बजट वालों में हुए। देखिए 18 प्रोजेक्ट आया था जिसमें 10 मरले का विला ही डे फर्स्ट से 2 करोड़ 80 लाख का था। लोग कह रहे थे यार ये तो कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। किन लोगों ने लिया? बड़ी कंपनीज की सीईओज ने, डायरेक्टर्स ने, चेयरमैन ने, बड़े रैंक्स आर्मी लोगों ने, बड़े डॉक्टर्स ने लिए, बड़े हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे, चीफ्स थे, उन लोगों ने लिया। महंगी चीज थी, तगड़े लोगों ने लिया। 2 करोड़ 80 लाख का जो 10 मरले का विला था, आज वो आपको 7 करोड़ का भी नहीं मिलता। इसके बरक्स एक आम बंदा बेचारे ने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जहां पे 10 लाख का था, 12 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा था। ठीक है, हर किसी को लग रहा था 6 तो जैकपॉट लग गया, बहुत अच्छी बात है, कल को हमारा भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट होगा। लेकिन क्या हुआ, लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। नूर ऑर्चर्ड में भी इसी तरह हुआ, इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे नाम है जिसमें हुआ। तो जब भी आप किसी लो बजट वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है क्रेडिबल डेवलपर होना चाहिए, ऐसा डेवलपर जो आपके पैसों का भूखा ना हो बिल्कुल भी। देखिए फिर मेरे सामने आता है ऐसा डेवलपर जिसने 7 से 8 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं लाहौर में और अच्छा नाम कमाया है, अच्छे डिलीवर किए हैं, 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज को घर बना के दिए हैं। अर्बन सिटी का सिटी वेंचर का पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा। इसकी लोकेशन है मेन GT रोड पे, गुजरांवाला GT रोड पे, जो लाहौर ईस्टर्न बाईपास है, जो मेन रिंग रोड है, उससे 3 से 4 मिनट की मुसाफत पे 2100 फुट का फ्रंट आता है सिटी वेंचर ब्लॉक का, जिसमें आपके पास 3 मरला 5 मरला 10 मरला की कटिंग है, रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल की भी है। रेजिडेंशियल का पेमेंट प्लान भी आपके सामने आ रहा होगा, कमर्शियल का भी आपके सामने आ रहा होगा।
अगर इसमें आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 5 लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो हम हैंडल करेंगे, मैं और मेरी टीम। आप लोग गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सस्ते प्रोजेक्ट से नाम याद आता है विक्टोरिया सिटी का, जिन्होंने हाई राइजेस में तो अच्छा काम किया था, लेकिन अपने जब पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो लोग कहते हैं कि ओवर सेलिंग की, और आज इतनी ऐसी डेवलपमेंट होती है, मुझे लोग मैसेजेस करते हैं और डेवलपमेंट की वीडियो भिजवाते हैं, एक डंपर चल रहा है, एक ट्रैक्टर चल रहा है, एक रोलर चल रहा है, कि शेरावाला ग्रुप चला कछुए की चाल, कि वो अगले 5-10 सालों में भी उनकी कोई नीयत नहीं लग रही डेवलपमेंट करने की। तो थोड़ा थोड़ा इज्तनाब करें, थोड़ा मोहतात रहें। देखिए, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। हमेशा से मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि देखें, रियल स्टेट में सिर्फ देखा जा 3 चीज़ें देखी जाती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। देखिए, सब पथेटिक है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, लेकिन उन्होंने तो फ्लॉप कर दिया, पैसा लेके भाग गए लोग, ठीक है। अब अल्नूर ऑर्चर्ड एक ऐसी लोकेशन पे था, लोगों को बहुत पसंद था, लोगों ने कंसिडर किया था कि कल को हम इस पे घर बनाएंगे, क्या हुआ उसका? आपने देखना है क्रेडिबल डेवलपर, डेवलपर की हिस्ट्री हिस्ट्री, फिर भी भरोसा नहीं करना। देखिए, डीएचए है, बैरिया टाउन है क्रेडिबल, शेरावाला ग्रुप भी तो क्रेडिबल था। सिर्फ क्रेडिबिलिटी नहीं देखनी, उसके बाद देखना है फिर आपने एनओसी। एनओसी के बाद आपने देखना है कि आपके जो भी कंसल्टेंट है, जो भी आपका डीलर है, उसको उस सोसाइटी की स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस स्ट्रेटेजी के तहत चलने वाले हैं, उसका क्या विजन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सोसाइटी में मैनेजमेंट किस तरह की बैठी हुई है, थकी हुई बैठी हुई है, पढ़ी लिखी बैठी हुई है, कोई गोल्स के साथ आए हुए हैं, कोई विजन के साथ आए हुए हैं, उनका जो डायरेक्टर सेल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन है ये कितना। देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी को लोकेशन ने नहीं चलाना, सोसाइटी को चलाना है इंसानों ने, उनकी नीयतें क्या है। फिर आपने ये भी देखना है एनओसी क्या है, एनओसी किस तरीके से चल रही है। फिर आपकी कंसल्टेंट का काम है, आपका काम नहीं है एवरी 6 मंथ्स प्रोग्रेस देखे कि किस तरीके से ग्रो कर रही है सोसाइटी। ये सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लूर ऑर्चर्ड भी था, ABCD ब्लॉक डेवलप किया, बाकी 2 ब्लॉक्स में फेंटी लगा ली आवाम की, अल्लाह ताला रहम करे। 2 और चीज़ें आपने देखनी होती है कि उस एरिया में आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है, क्या वाकई में उस एरिया में सोसाइटी की ज़रूरत है, कमर्शियल एक्टिविटी सराउंडिंग में कितनी है, गवर्नमेंट का कितना रुझान है उस जगह में। ये चंद चीज़ें आपने देखनी होती है, बहुत खपाई का काम होता है। मैं जानता हूँ कि आप अपने काम, मजदूरी, कारोबार, इन चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, आपने भरोसा करना होता है मेरे जैसे लोगों का। ना करें, ना करें। आप ओवरसीज में बैठे हैं, आप मेहनत की कमाई कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 10 सालों से वो किस्तें भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान किस्तें भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान किस्तें भिजवा रहे हैं। जो डेवलपर है, उसने पहले मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया, गाड़ी ली, गाड़ी से स्टार्ट किया, वो लिया, क्रूजर से स्टार्ट किया, हेलीकॉप्टर लिया, उनका सब कुछ बन गया, आपका कुछ नहीं बना। अल्लाह ताला आप लोग के मालो दौलत की हिफाजत करे। एट द एंड ऑफ द डे हमारे भी पेरेंट्स बाहर हैं, ठीक है, अब्रॉड होते हैं, भाई भी बाहर हैं, हमें आइडिया है कि किस तरीके से कमाई की जाती है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग किसी भी सोसाइटी हो, चाहे वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के हो, आप हमेशा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।